Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, and a very good evening to one and all present here. This is Adya Verma from Jaipur, Rajasthan. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope कि आप सभी बहुत अच्छे हैं and you all are doing good in your lives. तो जैसा कि अभी सरनजीत मैम ने कहा, डेफिनेटली मैम हम बहुत सारी बातें आज करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानेंगे। और ये सच में वैसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है ना सब लोग अपने ड्रीम्स को इसके थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। आई वुड थैंक यू ऑल बिल्कुल दिल से कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, समझने आए हैं। एक बार फिर से आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने टीम मेंबर्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को जल्दी से है ना जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट कर ले, लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ हमारे प्लान को देख सके, समझ सके। तो आज हम हमारे प्लान के बारे में, हमारे सिस्टम यानी कि एआई फ्यूचर प्रो के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। किस तरीके से अर्निंग होगी, कैसे हमारी कम्युनिटी बनेगी, फिर उस कम्युनिटी के साथ में हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कितनी तरह की इनकम हमको हमारे प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों के बारे में हम ढेर सारी बातें आज करने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ में। और पीडीएफ शेयर करने से पहले जरूर दो लाइन आप सभी के सामने कहना चाहूंगी कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना ही है, हमें हौसला नहीं हारना है। जैसा कि मैम ने कहा, हम डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और गोल्स को अचीव करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी को बहुत ही अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे प्लान के बारे में, एआई फ्यूचर प्रो के बारे में। पीडीएफ शेयर करने से पहले दो बात वापस आप सभी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी अपनी स्क्रीन्स पर जो है ना कॉन्सेंट्रेट करें। एंड सेकेंडली आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट रखें ताकि है ना हमें इन बिटवीन डिस्टरबेंसेस फेस ना करने पड़े। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। एंड यस, एक बार फिर से हार्टिएस्ट वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एआई फ्यूचर प्रो। एआई फ्यूचर प्रो के इस मंच पर आप सभी लीडर्स का, आप सभी ड्रीमर्स का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aifuturepro.io, जिस पर के जाकर के डेफिनेटली आप और हम कभी भी विजिट कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि हु वी आर, हम कौन है। हम यानी कि एआई फ्यूचर प्रो का प्लेटफॉर्म एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, जहां पर इन्वेस्टर्स छोटे से इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, यहाँ पर इन्वेस्टर्स छोटे से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। साथ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप कितना अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी देता है आपको हमारा प्लेटफॉर्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये डेफिनेटली फुल्ली डिजाइंड है, 100% सेफ है और 100% सिक्योर है। 100% है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ना हम बहुत सारी बातें आगे भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसके अंदर ना ही कोई क्रिएटर, ना ही गवर्नमेंट इसमें है ना जो इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि इसके मालिक आप और हम हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, इसके मालिक आप और हम हैं, इसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल मतलब हमें हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है।
किस तरीके से सिखाता है आगे हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे मिशन और हमारे विजन की। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी के बीच में 100% विजन और 100% मिशन के साथ में आता है। अगर बात करूं हमारे मिशन की, तो हमारा मिशन है आप सभी को एक ऐसा पोटेंशियल देना जहां पर आपके पास एसेट्स में पोटेंशियल हो। यानी कि देखिए, आज के टाइम पे ना कोई रिश्ता कोई नाता मायने नहीं रखता है अगर आपका एसेट मजबूत नहीं है तो, यानी कि आपका बैंक बैलेंस मजबूत नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्लेटफॉर्म यानी कि एआई फ्यूचर प्रो का प्लेटफॉर्म आप सभी को एक ऐसा रास्ता देता है ना दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसके जरिए आप अपने सारे ड्रीम्स भी पूरे करने वाले हैं। साथ में आप अपना बैंक बैलेंस यानी आप अपना एसेट जो है ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे विजन की। तो हम आपको एम्पावर करते हैं एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके जरिए, जिसके चलते आप और हम डेफिनेटली यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग तो करने वाले ही हैं दोस्तों। साथ में हम हमारी जितनी भी कम्युनिटी बनाएंगे ना, उसके साथ में हम बहुत ही आगे बढ़ने भी वाले हैं। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना एआई फ्यूचर प्रो का, वो हमें सिखाता है कि एक कम्युनिटी की ताकत यानी कि एक कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या होती है ना। और यही हमें सिखाता है बहुत अच्छे से कि एआई फ्यूचर प्रो हमें सिखाता है कि कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, किस तरीके से हम कम्युनिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट जो है ना अर्न करते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी, यस, क्रिप्टो यानी कि सीक्रेट या फिर हिडन। तो क्रिप्टो करेंसी लेडीज एंड जेंटलमैन एक ऐसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी करेंसी है जो कि सीक्रेट है यानी कि हिडन है, उसको आप ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, इसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि ये हमारी जिंदगी तक बदल सकती है। ये है चीज क्रिप्टो करेंसी। तो आई वुड रिपीट कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल यानी कि सीक्रेट हिडन वर्चुअल करेंसी है जिसको ना ही आप छू सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं, पर इसकी डेफिनेटली ग्लोबल वैल्यू है। ऑल ओवर द ग्लोब इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रिप्टो करेंसी आई थी 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ में। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था हमारा 2009 में, और बिटकॉइन ने ही हमें सिखाया था कि एक ऐसा डिजिटल एसेट हमारे बीच में आ सकता है जो कि हमारी जिंदगी तक बनाएगा। अब जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसकी बैकबोन दो चीजों से है। पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। अगर बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने जो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी है ना, वो है बाइनांस की स्मार्ट चेन, यानी कि बीएनबी की हमारी स्मार्ट चेन हमने यहाँ पर यूज करी है। अब बाइनांस की स्मार्ट चेन ही क्यों, तो देखिएगा, सबसे बड़ी कम्युनिटी है हमारे बाइनांस की स्मार्ट चेन की। साथ में हमारी बाइनांस स्मार्ट चेन का जो इकोसिस्टम है ना, वो डेफिनेटली सेफ है, बहुत ज्यादा सिक्योर है दोस्तों। साथ में हमारी बाइनांस की स्मार्ट चेन बनी है दो अल्गोरिथम से, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के कॉम्बिनेशन से। सबसे ज्यादा वॉलेट्स हमारी बाइनांस की स्मार्ट चेन के पास में है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बाइनांस की स्मार्ट चेन के पास में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, है ना, हमारी बाइनांस की स्मार्ट चेन खुद को प्रूव करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यस, वो फुली वेरीफाइड है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको पहले बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसमें खुद क्रिएटर या फिर कोई भी गवर्नमेंट इसमें जो है ना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, यानी कि इसके मालिक आप और हम हैं। तो हमें हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है कि एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और कैसे सिखाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा पी टू पी सिस्टम, यानी कि पीयर टू पीयर सिस्टम आपको हमारे प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। अब पी टू पी सिस्टम क्या होता है ना, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा कि आपकी जैसे
इनकम किस तरीके से आएगी कि आपकी भाई एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक साइकिल में रिस्पेक्टिव डायरेक्ट्स होते हैं, आप उन सारे डायरेक्ट्स को कंप्लीट करिए, फिर आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में जाके आपको कहीं इनकम रिसीव होती है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होंगे विदाउट इंटरमीडियरीज, यानी बिना किसी इंटरमीडियरीज के आपकी जो इनकम है ना डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाएगी। रिस्पेक्टिव इनकम जैसे जैसे आप काम करेंगे, नॉन वर्किंग की भी इनकम जैसे जैसे काम होता जाएगा, आपकी रिस्पेक्टिव इनकम आपके वॉलेट्स में डेफिनेटली आने वाली है दोस्तों। तो हुआ नहीं है 100% डिसेंट्रलाइज्ड, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हमें हमारा सिस्टम सिखाता है कि एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लो फीस की। तो यहाँ पर ना हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे हमारी बनान्स की स्मार्ट चेन में और इथेरियम की चेन में। इथेरियम की चेन वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे आती है। इथेरियम की चेन का ना अभी बहुत रिसेंटली डाउनफॉल देखा गया था। अब डाउनफॉल क्यों देखा गया था, देखिएगा। इथेरियम की चेन में जो ट्रांजैक्शन फी है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। कितनी है? $100 एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन के $100 तक डिडक्ट कर लेती है। लेकिन बात करूं हमारे बनान्स की स्मार्ट चेन की, तो दोस्तों हमारे बनान्स की स्मार्ट चेन में जो ट्रांजैक्शन फी है ना, वो है मात्र $0.01 से $0.05 एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन। तो यस, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस इसमें खुद में आ गया है। अगर बात करूं स्पीड की, तो इथेरियम की चेन में जो ट्रांजैक्शन टाइम है, यानी कि ट्रांजैक्शन टाइम है ना, वो है 15 से 20 सेकंड एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के सिंगल ट्रांजैक्शन में 15 से 20 सेकंड जो है ये लेता है। लेकिन अगर बात करूं हमारे बनान्स की चेन की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट डिडक्ट्स 3 seconds, यानी कि जस्ट अ ब्लिंक ऑफ 3 सेकेंड एज पर सिंगल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बनान्स की चेन लेती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड है हमारे बनान्स की स्मार्ट चेन में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। अब 100% डिसेंट्रलाइज्ड है तो ऑब्वियसली दोस्तों यही ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपेरेंट तो होगा ही, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा प्लेटफॉर्म डिजाइंड है, तो ऑटोमेटिक भी है। आपको देता है ग्लोबल रीच, यानी कि इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी देता है USDT BEP20 अर्न करने का। तो यस, आप देख सकते हैं कि कितने सारे है ना, हमने हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी की। अगर बात करूं हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी की, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले के जमाने में चलते हैं, पहले के टाइम में चलते हैं। अब पहले के टाइम में क्या होता था ना, बार्टर सिस्टम चलता था। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब यही होता है कि गुड्स का एक्सचेंज, यानी कि परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इट्स एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज के थ्रू, गुड्स के एक्सचेंज के थ्रू चीजें खरीदी या बेची जाती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, हम सभी के बीच में गोल्ड ब्रेक्स और मेटल कॉइन्स आने लगे, जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी, इनको एज अ करेंसी यूज करने लगे, और जिनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती थी और इन्हीं के थ्रू चीजें खरीदी या बेची जाती थी। फिर धीरे धीरे टाइम और एडवांस हुआ तो हमारा कैश यानी पेपर मनी आया। फिर प्लास्टिक कार्ड्स यानी कि डेबिट और हमारे क्रेडिट कार्ड्स आए। बढ़ते बढ़ते अब हमारा इलेक्ट्रिक मनी, जिससे लाइक बच्चा बच्चा फेमिलियर है, यानी कि UPI, फोन पे, जीपे, पेटीएम, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक मनी के अंदर आता है। और अब आप सभी को पता है, हम सभी यूज भी करते होंगे इलेक्ट्रिक मनी, आजकल हर कोई यूज करता है। जीपे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सभी हम यूज करते हैं। एंड फिर लेडीज एंड जेंटलमैन आया हमारा क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में। क्रिप्टो करेंसी आया था 2009 के अंदर। एंड ये इसने इतना ज्यादा रिजल्ट दिया है ना दोस्तों, इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करवाया है ना, कि मैं क्या ही बताऊं। थोड़ी सी जानकारी और दूं तो एक फन फैक्ट देखें हम, क्रिप्टो सैलरीज तक स्टार्ट हो चुकी है दुबई के अंदर। आपको पता है दुबई में क्रिप्टो सैलरीज तक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना हमारी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे सपोर्टेड वॉलेट्स की। तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट वॉलेट, ये सभी है ना जो हमारे सपोर्टेड वॉलेट्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 100% सेफ है, 100% सिक्योर है। साथ में आप सभी को देते हैं एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स के। अब देखिएगा, इन प्रोजेक्ट्स की हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में, बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं। ग्लोबल फ्यूचर एंड ऑटो पूल, मिलियनर रॉयलिटी सैलरी, एजुकेशन, इन सभी के बारे में बहुत सारी डिटेल में बातें हम करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी बातें हम हमारे रोड मैप के बारे में कर लेते हैं। तो अब देखिएगा, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी ना दोस्तों, एआई फ्यूचर प्रो की कम्युनिटी जैसे जैसे बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, ये सभी प्रोजेक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि हमारा खुद का कॉइन लॉन्च होने वाला है, एनएफटी गेमिंग या लॉटरी सिस्टम यहाँ पर आपको मिलने वाला है, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, हमारी खुद की ब्लॉकचेन, वॉलेट इंटीग्रेशन, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सभी है ना जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। अब आप देख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकम के बारे में। अब तक हमने बहुत सारी बातें हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में करी, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, हमारी खुद की मतलब हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें करी। अब थोड़ी सी बात हम इनकम के बारे में करते हैं, और किस तरीके से कितनी तरह की इनकम आपको मिलने वाली है, किस तरीके से आपका प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, इन सभी के बारे में अब थोड़ी डिटेल में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चार तरह की इनकम आपको यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है। सबसे पहली ग्लोबल ऑटो पूल इनकम, दूसरी डायरेक्ट इनकम, तीसरा लेवल इनकम, एंड फोर्थ मंथली रॉयलिटी सैलरी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्लोबल ऑटोपूल स्लॉट प्रोसेसेस के बारे में, यानी ग्लोबल ऑटोपूल इनकम के बारे में। टोटल 12 स्लॉट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल 12 स्लॉट्स। यहाँ पर 6 स्लॉट्स हैं, और इस स्लाइड में आप 12 के 7 से 12 तक के स्लॉट्स देख सकते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट स्लॉट है $5 का, दूसरा स्लॉट है हमारा $10 का, तीसरा स्लॉट है हमारा $15 का, चौथा स्लॉट है हमारा $25 का, पांचवा स्लॉट है हमारा $50 का। इसी तरीके से सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, जैसे 11th है हमारा $3000 का, और 12th स्लॉट है हमारा $5000 का। इसी तरीके से टोटल 12 स्लॉट्स आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, नीचे आप देख रहे होंगे $5 के नीचे $2 प्लस $3 कुछ लिखा है, $10 के नीचे $4 प्लस $6 कुछ लिखा है। अब ये क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, 40% इनकम जो आपके रिस्पेक्टिव स्लॉट का प्राइस है ना, उस रिस्पेक्टिव प्राइस का, स्लॉट प्राइस का 40 और 40-60 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें 40% जो है ना वो जाएगा आपके ग्लोबल ऑटो पूल में, और 60% जाएगा आपके लेवल इनकम में। ग्लोबल ऑटो पूल मतलब कि नॉन वर्किंग इनकम में, और 60% लेवल इनकम में मतलब वर्किंग इनकम। तो आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिव स्लॉट्स के कैलकुलेशंस आप सभी के सामने है। जैसे $5 का हमारा फर्स्ट स्लॉट है, तो उसका 40%, $5 का 40% मतलब $2, $2 आपका गया ग्लोबल ऑटो पूल में, और $5 का 60% यानी कि $3 आपका गया लेवल इनकम में। इसी तरीके से सेकेंड स्लॉट जो है हमारा, $10 का हमारा सेकेंड स्लॉट है, $10 का 40% यानी कि $4 आपका गया ग्लोबल ऑटो पूल में, और $6 आपका गया लेवल इनकम में। अब हमारा जैसे थर्ड स्लॉट है $15 का, $15 का 40% यानी कि $6 आपका गया ग्लोबल ऑटो पूल में, और 60% यानी कि $9 आपका गया लेवल इनकम में। इसी तरीके से रिस्पेक्टिव स्लॉट प्राइजेस के अंदर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 40% डिस्ट्रीब्यूशन आपका ग्लोबल ऑटो पूल में गया, और 60% आपका गया लेवल इनकम में। ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो 40-60 का, ये टोटल 12 स्लॉट्स के अंदर सेम रहने वाला है। ठीक है, टोटल 12 स्लॉट्स के अंदर इसी तरीके से 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब देखिएगा, जैसा हमने बात करी थी $5 में 40% आपका ग्लोबल ऑटो पूल में गया,
और 60% आपका गया लेवल इनकम में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट लॉट है $5 का, ऊपर एरो करके $2 लिख रहा है, वो गया आपका ग्लोबल ऑटो पूल में। नीचे देख रहे हैं $3, $3 आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 लेवल, यानी कि लेवल इनकम में जो जाएगा ना आपका 60%, वो 5 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस तरीके से, थोड़ी सी मैं यहाँ पर जानकारी देती हूँ, फिर लेवल इनकम के बारे में हम बहुत सारी बातें आगे भी करेंगे। अभी के लिए इतना जानते हैं कि टोटल 5 लेवल की इनकम आप रिसीव करने वाले हैं। जैसे 50% टू दी फर्स्ट अपलाइन, 20% जाएगा सेकेंड अपलाइन को, 10% जाएगा थर्ड अपलाइन को, 10% जाएगा फोर्थ अपलाइन को, और 10% जाएगा आपके फिफ्थ अपलाइन को। यानी कि जो $5 था, इसका जो 60% था हमारा लेवल इनकम का, यानी कि $3, इस $3 का किस तरीके से 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लेवल इनकम के अंदर, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और ऊपर जो ग्लोबल मैट्रिक्स लिख रहा है ना, $2, ये हमारा ग्लोबल ऑटो पूल में है, तो ये 40% जो है $5 का, वो आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगा। इसी तरीके से $10 का 40%, $4 आपके गए ग्लोबल ऑटो पूल में, और 60% यानी कि $6 आपके गया लेवल इनकम में। लेवल इनकम के बारे में हम बहुत बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे ग्लोबल ऑटो पूल के बारे में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 4 स्लॉट्स आपके सामने हैं, फिर 5, 6, 7 और 8 स्लॉट आपके सामने हैं, और 9, 10, 11 और 12 स्लॉट इस स्लाइड में आप सभी के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना, स्लॉट के अंदर जितना भी 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो इसी के अंदर कंबाइंड आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हमारे ग्लोबल ऑटो पूल के बारे में। अब मैंने क्या कहा था, 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें 40% आपका जाएगा ग्लोबल ऑटो पूल में, 60% जाएगा लेवल इनकम में। अब जो 40% आपका ग्लोबल ऑटो पूल में गया ना, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि उसके उसके अंदर फर्दर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और किस तरीके से आप प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे ना, उसके बाद आपके डेफिनेटली होश ही उड़ने वाले हैं। सपोज कि आप सेंटर में हैं, मान लीजिए दैट यू आर इन द सेंटर, आप सेंटर में हैं। अब देखिएगा फर्स्ट लाइन में 3 स्पॉट आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्पॉट। और सेकंड लाइन के अंदर आप फोर्थ से लेके 12 स्पॉट देख रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th एंड 11th एंड 12th, ऐसे सेकंड लाइन में देख रहे हैं। तो सपोज कि आप सेंटर में हैं, तो ग्लोबली जैसे ही ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पॉट फिल होते हैं ना, ग्लोबली, आई रिपीट कि ग्लोबली जैसे ही फिल होते हैं ना, तो 50% इनकम जाएगी आपको, और 50% इनकम जाएगी आपके ग्लोबल ऑटो पूल। यस, यू हर्ड इट राइट। आई वुड लाइक टू रिपीट कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्पॉट जैसे ही फिल होते हैं ना ग्लोबली, 50%, 50% ईच, 50% फ्रॉम द फर्स्ट स्पॉट, 50% फ्रॉम द सेकेंड स्पॉट एंड 50% टू द थर्ड स्पॉट, 50-50% ईच, 50% इनकम जाएगी आपको, और 50% जाएगी आपके ग्लोबल ऑटो पूल। फोर्थ और फिफ्थ सर्कल जैसे ही ग्लोबली फिल होते हैं ना, तो 50% इनकम जाएगी आपके रॉयलिटी में, और 50% आपकी जाएगी ग्लोबल ऑटो पूल में। आई रिपीट कि जैसे ही फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट ग्लोबली फिल होते हैं, तो 50% इनकम जाएगी आपके रॉयलिटी में, और 50% आपके जाएगी ग्लोबल ऑटो पूल में। 6th से लेके 10th तक, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जैसे ही ग्लोबली स्पॉट फिल होते हैं ना, तो 50% इनकम जाएगी वापस से आपको, और 50% जाएगी आपके ग्लोबल ऑटो पूल के अंदर। 11th और 12th स्पॉट जैसे ही ग्लोबली फिल होते हैं, तो 50% इनकम जाएगी ग्लोबल ऑटो पूल में, और 50% इनकम जाएगी आपके रिसाइकिल में। आई रिपीट कि जैसे ही 11th और 12th स्लॉट ग्लोबली फिल होते हैं, तो 50% इनकम जाएगी आपके ग्लोबल ऑटो पूल में, और 50% इनकम जाएगी आपके रिसाइकिल में। इसी तरीके से 12 स्पॉट का एक रिसाइकिल हमारा होता है, जिसमें फर्स्ट से जो भी ग्रीन स्पॉट देख रहे हैं आप, इसमें 50-50% आपके जाएगी ग्लोबल ऑटो पूल में। ग्लोबल ऑटो पूल में आप देख सकते हैं कि हर एक स्पॉट से 50% आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगा ही जाएगा। ग्रीन स्पॉट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, जो 50% तो आपके ग्लोबल ऑटो पूल में गया, 50% आपका जाएगा, डायरेक्ट इनकम आपको मिलेगी, 50% इनमें डायरेक्ट इनकम आपको मिलेगी। अब फोर्थ और फिफ्थ येलो स्पॉट जो देख रहे हैं आप, इसमें 50% तो हमने बात कर ही ली कि ग्लोबल ऑटो पूल में तो जाएगा ही, साथ में 50% आपकी जाएगी इनकम रॉयलिटी में,
और 11th और 12th स्पॉट से 50% आपकी जाएगी रिसाइकिल, और बची भी 50% ऑलरेडी ग्लोबल वाटर पूल। इसी तरीके से टोटल एक रिसाइकिल का मैंने यहाँ पर बताया आपको, और टोटल 12 स्पॉट जो है ना यहाँ पर आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं और डिटेल में। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, 12 जो है 12 स्पॉट्स है, हर एक स्पॉट से 50% आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहे हैं, है ना। हर एक स्पॉट से ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहे हैं, यानी टोटल 50% जा रहा है एक स्पॉट से। 12 स्लॉट से कितना जाएगा, 600%। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये हुआ कि 600% नॉन वर्किंग अर्निंग ऑन एवरी रिसाइकिल आपको होने वाली है। अब मैंने ये बात करी एक रिसाइकिल की, आप सोचिए अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल होगी तो कितनी ज्यादा अर्निंग आपको होने वाली है ना। तो ये इस तरीके से आपका जो है ना नॉन वर्किंग के अंदर 600% आपको नेट प्रॉफिट जो है जनरेट होने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम स्लॉट्स के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट स्लॉट था $5 का, है ना। हमारा फर्स्ट स्लॉट था $5 का। $5 में 40% यानी $2 आपका क्या ग्लोबल ऑटो पूल में, और $3 आपका क्या है लेवल इनकम। लेवल इनकम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं 40% यानी उन $2 की। अब मैंने आपको क्या कहा, $2 आपका क्या ग्लोबल ऑटो पूल में। हर एक स्पॉट से 50-50-50% ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगा आपके, यानी कि हर एक स्पॉट से $1 फर्स्ट स्पॉट से, $1 सेकंड स्पॉट से, $1 थर्ड स्पॉट से, यानी एक एक डॉलर, $2 थे हमारे। $2 का 50% कितना होता है, $1। $1 टोटल 12 स्पॉट से आपको जो है ना ग्लोबल ऑटो पूल में आपका जा रहा है, तो पर रिसाइकिल से आपको कितना अर्निंग हुआ, $12 का, क्योंकि टोटल 12 स्पॉट्स है। अब यहाँ पर $12 का आपको पर रिसाइकिल से अर्निंग हुआ। फोर्थ और फिफ्थ में कहाँ कहाँ जा रहा था, तो 50% ग्लोबल ऑटो बिल में तो जा ही रहा था, 50% जा रहा था आपके रॉयलिटी में, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट से एक एक डॉलर यानी 50-50% आपके गया रॉयलिटी में, यानी कि $12 का आपको पर रिसाइकिल का अर्निंग हुआ। रॉयलिटी में गया $2। अब देखिएगा 11th और 12th से हमने क्या बात करी थी कि 50% तो जाएगा ही ग्लोबल ऑटो बिल में, 50% आपका जाएगा स्लॉट रिसाइकिल यानी रिसाइकिल में। तो एक एक डॉलर 11th और 12th स्पॉट से, यानी $2 आपका क्या स्लॉट रिसाइकिल। अब ध्यान दीजिएगा, पर रिसाइकिल की आपकी अर्निंग थी $12, रॉयलिटी में गया $2 और स्लॉट रिसाइकिल में गया $2। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ से जो जनरेट हुआ ना दोस्तों, वो हुआ $8। यस आई रिपीट, यहाँ से नेट प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ वो हुआ $8। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, मैंने एक रिसाइकिल की बताई, है ना। पर रिसाइकिल की अर्निंग की मैंने आपको बात करी, और पर रिसाइकिल से आपको नेट प्रॉफिट $8 का जनरेट हुआ। अब सोचिए अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल होगी तो कितनी अनलिमिटेड प्रॉफिट और इनकम आप यहाँ से करने वाले, प्रॉफिट अर्निंग कितनी अर्निंग होने वाली है आपको अनलिमिटेड, है ना। अब चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड स्लॉट की। हमारा सेकंड स्लॉट था $10 का, 40 और 60 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो $4 आपके क्या ग्लोबल ऑटो पूल में, $6 गया आपके लेवल इनकम में। तो $4 की हम बात करते हैं, $4 का 50-50% ईच स्लॉट से आपका ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है, यानी कि $2 ईच, यानी कि 12 स्पॉट से कितना गया, $24 आपको पर रिसाइकिल की अर्निंग हुई। $2 यानी कि फोर्थ और फिफ्थ से 50-50% आपके रॉयल्टी में गया। $4 का 50-50% कितना हुआ, $2 ईच, यानी कि $2 फोर्थ से और $2 आपके फिफ्थ स्पॉट से कहा गया रॉयलिटी में। और 11th और 12th से कहाँ कहाँ गया, $2 50-50% आपके रिसाइकिल में। तो $24 की आपकी पर रिसाइकिल की अर्निंग थी, रॉयलिटी में गया $4, स्लॉट रिसाइकिल में गया $4। तो टोटल नेट प्रॉफिट आपको यहाँ से कितना जनरेट हुआ, $16। यस दोस्तों, यहाँ पर आपको $16 जो है नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। वैसे ही अगर बात करूं थर्ड स्लॉट की, तो हमारा थर्ड स्लॉट था $15 का। $15 में 40% आपका गया ग्लोबल ऑटो पूल में, यानी $6 आपका गया ग्लोबल ऑटो पूल। मैं टेक्स्ट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, $6 ग्लोबल ऑटो पूल में गया। अब इसका 50-50% ईच आपके ग्लोबल ऑटो पूल में जा रहा है, यानी कि फर्स्ट से लेके 12th स्लॉट $3-3 एक, $6 का 50% $3, $3 हर एक स्पॉट से आपके उसमें जा रहा है ग्लोबल ऑटो पर रिसाइकिल की आपको अर्निंग होगी कितनी, $36 आपके यहाँ पर
पर रिसाइकिल की अर्निंग होगी। फोर्थ और फिफ्थ स्पॉट से जाएगा रॉयलिटी फंड में 50-50%, तो $6 आपका गया रॉयलिटी में, $6 आपका गया स्लॉट रिसाइकिल में। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो कितना हुआ? $24। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया, ये मैंने एक रिसाइकिल का बताया। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सच में यही है आपका एक्चुअल, यही है विक्ट्री इसके अंदर की। क्या विक्ट्री, आपको क्या जीत होने वाली है इसमें। सोचिए कि अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल होगी तो कितनी ज्यादा अनलिमिटेड अर्निंग आप जनरेट करने वाले हैं यहाँ से। ये तो मैंने सिर्फ 3 स्लॉट का बताया। इसी तरीके से टोटल 12 स्लॉट्स है हमारे, और उनकी रिस्पेक्टिव प्राइजेस, यानी कि ग्लोबल ऑटो पूल में कितना जाएगा, फिर पर रिसाइकिल से हमको कितनी अर्निंग होगी, रॉयलिटी में कितना जाएगा, स्लॉट रिसाइकिल में कितना जाएगा, और नेट प्रॉफिट हमें यहाँ से कितना जनरेट होने वाला है ना, ये सभी टैब्यूलर फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करके बिल्कुल आप सभी के सामने रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारे लेवल इनकम की। अब देखिएगा, हमने बहुत बार ये सुना, मैंने बोला ऑब्वियसली कि 40% आपकी ग्लोबल ऑटो पूल में जाएगा और 60% आपके लेवल इनकम में जाएगा। अब 40% जो ग्लोबल ऑटो पूल में गया उसकी हमने बहुत सारी बात कर ली, है ना। अब जो 60% लेवल इनकम में जाएगा ना, लेवल इनकम के अंदर आपको किस तरीके से अर्निंग होने वाली है उसकी बात हम करते हैं, उस 60% की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉट था $5 का, जिसमें $2 आपके ग्लोबल ऑटो पूल में बचा, $3। $3 आपकी फर्स्ट लॉट की लेवल प्राइस है, ठीक है। अब इन $3 का 5 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा? फर्स्ट अपलाइन को जाएगा 50%, सेकेंड अपलाइन को जाएगा 20%, थर्ड अपलाइन को जाएगा 10%, और फोर्थ अपलाइन को जाएगा 10%, और फिफ्थ अपलाइन को जाएगा 10%। इसी तरीके से टोटल 5 लेवल तक की इनकम आप रिसीव करने वाले हैं, यानी कि आपके अंडर में 5 लेवल तक, जब तक आप 5 अपलाइन है तब तक आप उनका जो है ना प्रॉफिट रिसीव करने वाले हैं, लेवल इनकम रिसीव करने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। $400 का हमारा 8 स्लॉट था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 8 स्लॉट की दी हुई है, इसलिए हम उसी के साथ समझ रहे हैं। $400 का हमारा 8 स्लॉट था। अब 8 स्लॉट था हमारा $400 का। $400 का 40% होता है $160। $160 गया ग्लोबल ऑटो पूल में, जिसकी हमने पहले बात कर ली है। अब जो $240 बचा ना, $240 का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब इसके अंदर ये दिखाया गया है। फर्स्ट अपलाइन को जाएगा 50%, यानी 240 का 50% कितना हुआ? $120। तो फर्स्ट अपलाइन को कितना मिला? $120। सेकेंड अपलाइन को जाएगा 20%, यानी 240 का 20% कितना होता है? $48। तो सेकेंड अपलाइन को मिला $48। 240 का 10% यानी $24। 10% जाएगा आपके थर्ड अपलाइन, फोर्थ अपलाइन और फिफ्थ अपलाइन को, यानी कि $24 आपके जाएगा थर्ड अपलाइन को भी, फोर्थ अपलाइन को भी, और फिफ्थ अपलाइन को भी। इसी तरीके से जो लेवल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा। अब देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टेबल है ना आपके, फ्रॉम फर्स्ट लॉट की लेवल प्राइस $3। अब $3 कैसे लिखी? $5 का हमारा फर्स्ट लॉट था, $2 आपका ग्लोबल ऑटो पूल में बचा, $3। $3 यानी कि 60%, तो ये हो गई आपकी लेवल प्राइस। इसी तरीके से टोटल 12 स्लॉट्स हैं, और टोटल 12 स्लॉट्स के स्लॉट प्राइसेस, लेवल प्राइसेस आपके सामने है। जैसे 12 स्लॉट था हमारा $5,000 का, 5,000 का 40% यानी $2,000 तो गया ग्लोबल ऑटो पूल में, और बचा $3,000, इसलिए यहाँ पे लिखा है $3,000 की आपकी लेवल प्राइस। अब इस 3,000 का लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके अंदर 100%। 50% फर्स्ट अपलाइन, 20% सेकेंड अपलाइन, 10% थर्ड अपलाइन, 10% फोर्थ अपलाइन, और 10% फिफ्थ अपलाइन को। अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे 5x5 मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ना अब हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इनकम आपको यहाँ पर दिखाई गई है, डिस्प्ले की गई है। यहाँ पर लिख रहा है लेवल 1। लेवल 1 मतलब कि फर्स्ट अप्लाई। अब आप मान लीजिए कि आपने टीम बनाई 5 जनों की। कैसे बनाई अब देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम पहले के स्टार्टिंग के 5 स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं। अब हमारी वर्किंग इनकम है, हमारी लेवल इनकम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने हर एक स्लॉट से एक एक डायरेक्ट लगाया, ठीक है, एक एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई हर एक स्लॉट से, यानी कि $3, $6, $9, $15, $30 का आपने जो है डायरेक्ट लगवाए हर एक स्लॉट से,
ठीक है, तो आपके टीम मेंबर कितने हुए? 5 टीम मेंबर्स आपके हुए। अब मैंने क्या कहा था कि आपको 50% इनकम मिलेगी। अब टोटल 5 स्लॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को अपन ऐड करते हैं ना, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 30, वो होता है टोटल $63। अब $63 आपके यहाँ पर वर्किंग हो गया। अब इसका 50% आपको मिलेगा एज इफ यू आर, बिकॉज यू आर फर्स्ट अपलाइन, आप फर्स्ट अपलाइन है ना। अब अपन चलते हैं कैलकुलेटर में और करते हैं कैलकुलेशन कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, $63 आपका यहाँ पर फर्स्ट से फिफ्थ स्लॉट तक आपने एक एक डायरेक्ट करवाया, तो आपको $63 यहाँ पर लेवल इनकम हुई। अब इसका 50%, यानी कि $63 का 50% आपको यहाँ पर मिला, क्योंकि आप हैं फर्स्ट अपलाइन। अब देखिएगा, एक जने से $31.5 मिल रहा है, तो कितने जने करवाए थे हमने? 5 जने, यानी कि 5 टीम मेंबर्स थे आपके, तो टोटल कितना हुआ? $157.5 यहाँ पर आपको एज फर्स्ट अपलाइन की इनकम यहाँ पर आपको मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से $157.5 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट अपलाइन यानी फर्स्ट लेवल आपके सामने, 5 टीम मेंबर्स आपके, परसेंटेज यानी कि आपको फर्स्ट अपलाइन को कितना मिला? 50% मिला। एक जने से आपको मिला $31.5, तो 5 जनों से कितना मिला? $157.5। इसी तरीके से कैलकुलेशन करी गई है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका हर एक टीम मेंबर भी 5x5 का मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है, और उसने भी 5 मेंबर्स खुद के लगाए। एक जने ने 5 मेंबर्स लगाए, 5 डायरेक्ट कराए, तो 5 जनों ने कितने कराए? 5x5, 25 टीम मेंबर्स आपके हो गए। अब आप कौन है? उनके सेकंड अपलाइन, जो आपके टीम मेंबर्स ने डायरेक्ट करे, उनका प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा? एज इफ यू आर दी सेकंड अपलाइन, क्योंकि आप सेकंड अपलाइन है। अब यहाँ पर देखिएगा, $63 था हमारा लेवल प्राइस, लेवल इनकम। अब यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 20%, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे सेकंड अपलाइन को कितना जाता है? 20%। $12.6 आपको एक डायरेक्ट से मिल रहा है, तो टोटल कितने डायरेक्ट हैं आपके? 25 मेंबर्स हैं, तो 25 से कितना मिला? $315। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, $315 आपको यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है लेवल 2 यानी कि सेकंड अपलाइन टीम मेंबर्स कितने हुए? 25 परसेंटेज, यानी कि सेकंड अपलाइन को कितना मिलेगा? 20%। इनकम कितनी हुई? एक जने से $12.6, और टोटल आपको 25 जनों से डायरेक्ट से आपको कितना मिला? $315 आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हुआ। इसी तरीके से टोटल 5 लेवल तक आप इनकम रिसीव करने वाले हैं दोस्तों। आपके टीम मेंबर 5x5 का मैट्रिक्स फॉलो करते जाएंगे, इतने रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स आपके होते जाएंगे, और हर रिस्पेक्टिव अपलाइन में आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कौन से अपलाइन पे कितनी परसेंट आपको यहाँ पर इनकम मिलेगी, और कितने इनकम पे आपको इतने जनों पर इतना प्रॉफिट मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है कैलकुलेट करके हमने बिल्कुल देख लिया कि किस तरीके से है ना, जो 5x5 का मैट्रिक्स वर्क कर रहा है, और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई गई है। टोटल अर्निंग आपको यहाँ से कितनी हुई दोस्तों? वो हुई $24,885 की टोटल अर्निंग आपको यहाँ से जनरेट हुई। आई होप कि आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रॉयल्टी इनकम के बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि एनएफटी यानी नॉन फंडेबल टोकन्स कमिंग सून में है। अब बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म में ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे रॉयल्टी लेवल की। टोटल 4 रॉयल्टी लेवल हैं दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड। अगर आपने 10% सिल्वर क्वाली अगर आपने 10% क्वालिफाई अगर आपने सिल्वर है, अगर आपने सिल्वर क्वालिफाई किया है तो 10% रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगी। गोल्ड क्वालिफाई किया है तो 15% रॉयल्टी लेवल मिलेगी। प्लैटिनम क्वालिफाई किया है तो 30% रॉयल्टी इनकम मिलेगी, और डायमंड क्लियर किया है तो 45% आपको रॉयल्टी इनकम मिलने वाली है दोस्तों। अब कैसे करना है क्वालिफाई, क्या एजेंडा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए 5 लेवल, साथ में 100 टीम मेंबर्स आपने कंप्लीट किए हैं, तो 10% आपको रॉयल्टी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों ये रॉयल्टी सैलरी है ना, सच में मंथली सैलरी है जो आपको मंथली रिसीव होने वाली है। तो सिल्वर के क्वालिफाई करने के लिए 5 लेवल, साथ में 100 टीम मेंबर्स, तो 10% रॉयल्टी सैलरी आप रिसीव करेंगे।
गोल्ड क्वालिफाई करने के लिए 7 लेवल, साथ में 500 टीम मेंबर्स, तो 15% रॉयल्टी सैलरी आप मंथली रिसीव करने वाले हैं। प्लैटिनम के लिए 9 लेवल्स और साथ में 5,000 टीम मेंबर्स, तो 30% रॉयल्टी सैलरी आप मंथली रिसीव करने वाले हैं। साथ में डायमंड के लिए 12 लेवल्स और 15,000 टीम मेंबर्स आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो 45% जो है आपको रॉयल्टी सैलरी यहाँ पर रिसीव होने वाली है दोस्तों। तो आज हमने बहुत सारी बातें करी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और हमारी वर्किंग, नॉन वर्किंग, रॉयल्टी इनकम, डायरेक्ट लेवल इनकम, इन सभी के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। आई होप कि आप सभी को हमारा प्लान समझ में आया होगा। तो यही था हमारा आज का प्लान प्रेजेंटेशन। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एंड आई वुड रिक्वेस्ट सरनजीत मैम टू टेक ओवर मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। ये और जितने भी मेरे यहाँ पार्टिसिपेंट सब यहाँ उपस्थित है, आपने देखा होगा कि मैम का प्रेजेंटेशन देने का तरीका ही अलग लेवल का है। ठीक है, एक एक चीज को बारीकियों से हमें बताती है कि किस हिसाब से हमें यहाँ वर्क करना है और किस हिसाब से यहाँ हमारा बेनिफिट जनरेट होगा, ताकि जो हमारे ड्रीम और जो हमारे डिजायर है, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ को सेटल करना, वो सब इस प्लेटफॉर्म से हमारा फुलफिल हो जाएगा। है ना? तो दो शब्द मैं कहना चाहूंगी कि जिनके ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने खुली आंखों से सपने देखे हैं। सपने देखने के दो तरीके होते हैं, या तो बंद आंखों से या तो खुली आंखों से। बंद आंखों का देखे हुए सपने का कोई वजूद नहीं है, कोई मायने नहीं है। ठीक है, अब जैसी आपकी आंख खुली, आप भूल भी चुके होते हैं कि वो सपना था क्या। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने खुली आंखों से सपना देखा है ना, वो उसको हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं पूरा करने के लिए, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं मिलता है कि हमें पूरा करना कैसे है। लेकिन आ गया है इस क्रांतिक युग में एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। क्यों कहती हूँ गारंटी के साथ? इसका रीजन है, कोई भी चीज ना ऐसी होती है ना कि हम कोई चीज जाते हैं मार्केट में, उसको पूरी तरह से छानबीन करते हैं कि ये हमारी चीज के लिए, मतलब जो हम चाहते हैं सुटेबल है कि नहीं है। सेम एट इट इज, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ वो सब कुछ है जो हमें अपनी लाइफ को 360 कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। तो दो लाइनें कहना चाहूंगी। तेरी खुद से लड़ाई है और खुद ही खुद को जिताना है। गरीबों की किस्मत में अमीरी का खजाना है। और तुझे जो बोलते हैं ना कि तू कुछ कर नहीं सकता, इसी राह में चल के तुझे सबको दिखाना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म का जो बारीकी है उसको समझिएगा। है ना? क्रिप्टो में होता, सॉरी मेरा एक कॉल आ गया था। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मेरे को हैंड राइज के जरिए बताइएगा, ताकि मेरी आवाज कट ना हो गई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो क्रिप्टो में होता क्या है जो हमें चाहिए? आप देखते होगे बहुत सारे यहाँ